नमस्कार प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भक्ति और साधना में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भक्ति जो है ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना होती है, जबकि साधना किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाला अभ्यास होता है। भक्तजनों, भक्ति भावना प्रधान होती है, जबकि साधना साधक प्रधान होती है। यानी साधक प्रधान यानी जो साधक साधना करता है उसकी प्रधानता को दर्शाती है, और भक्ति जो है अंदर की जो भाव है आपके उसको दर्शाती है। तो भक्ति से क्या होता है आइए जानते हैं। यह ईश्वर के प्रति समर्पण, प्रेम और श्रद्धा का भाव है। भक्ति में ईश्वर के प्रति निष्ठा, प्रेम और समर्पण व्यक्त किया जाता है। इसमें प्रार्थना, कीर्तन, मंत्र जाप और अन्य भक्ति कार्य शामिल होते हैं। भक्ति का उद्देश्य ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना होता है। भक्ति निष्काम होती है, जबकि साधना जो है सकाम होती है। भक्ति में भगवान और भगत के बीच में कोई अंतर नहीं होता है, और साधना में क्या होता है कि यह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाने वाला अभ्यास होता है। साधना में किसी विशिष्ट जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ, मंत्र, तंत्र, योग आदि का उपयोग किया जाता है। साधना में साधक और साध्य के बीच साधन होता है। साधना का उद्देश्य ज्ञान, शक्ति और किसी अन्य वांछित लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं भक्तजनों कि एक व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना करता है, कीर्तन करता है या फिर ईश्वर को समर्पित कार्य करता है, यह भक्ति का उदाहरण है। और साधना का उदाहरण होता है कि एक व्यक्ति योगाभ्यास करता है, ध्यान करता है या मंत्र जाप करता है, तो यह साधना का उदाहरण है। यानी आम तौर पर हम समझे कि भक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना होती है, और जबकि साधना किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है जाने वाला अभ्यास होता है भक्तजनों। तो भक्ति और साधना में जो है ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा और भाव रख के ही भक्ति की जाती है, साधना की जाती है। अगर वह सच्चे नियम और ब्रह्मचर्य का पालन करके अब अगर किसी भी देवी देवता की साधना करता है या भक्ति करता है, तो उसे पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन, एक निष्काम जो है बेजुबान जानवरों की सेवा करना, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो उसके भाव को दर्शाता है। और बाकी किसी का बुरा नहीं करता वो साधक, और जो है अपने जो भक्ति एक सिंपल तरीके से जो जोत वगैरह प्रज्वलित करके, धूप वगैरह करके और नैवेद्य वगैरह, भोग वगैरह चढ़ा के, आरती या चालीसा वगैरह करके, इस तरह की जो चीज़ों को आप भावना से यानी भक्ति से आप इसे आंका जा सकता है। तो आप अपने घर में या किसी मंदिर में जाके आप भक्ति कीजिए। साधना का एक मेन उद्देश्य एक संकल्प लेके करना होता है, लेकिन भक्ति से भी आपके इष्ट है, आपके जो भी आप जिस भगवान को मानते हैं तो आप उसकी भक्ति कीजिए। भक्ति से आगे होते हुआ इंसान वो साधना में अपने आप आगे बढ़ जाता है। जब छोटी भी साधना करेगा संकल्प लेके, तो वो उसमें पूर्ण रूप से एक उसको सफलता मिलती है। तो इस चीज को पहले आप सोच के रखिए कि आप भक्ति, मैं तो ये कहता हूँ कि भक्ति कीजिए, भक्ति से ही साधना आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये छोटी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।